विश्व के महान दार्शनिक सुकरात को जब मृत्यु दंड दिया जाता है, तब सुकरात ने अपने जीवन का अंतिम भाषण दिया था, जो कि कुछ इस तरह था। आपने जो मेरे विरुद्ध मतदान दिया है, उसकी सज़ा आप लोग अवश्य पाएंगे। वो सज़ा होगी मुझ जैसे व्यक्ति को मृत्यु दंड देने के लिए धिक्कार के रूप में। मैं तो यूं भी 70 साल पार कर चुका हूँ। यदि आप मुझे मृत्यु दंड नहीं देते तो भी मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपकी इच्छा कुछ ही वर्षों में यूं ही पूरी हो जाती। अतः आपने व्यर्थ ही ये कलंक मोल लिया। पुनः अपनी हार का विश्लेषण करते हुए सुकरात कहते हैं कि मैंने चूंकि आपसे दया की भीख नहीं मांगी, न ही ऐसा कोई अभिनय किया जिसे देखने के आप अभ्यस्त हैं, क्योंकि ये मेरी दृष्टि में निरर्थक है, इसलिए आपने मेरे विरुद्ध मत दिया है। किंतु मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने वैसा अभिनय क्यों नहीं किया। मैं ऐसा करना मनुष्यता से गिरना समझता हूँ। ऐसे जीने से तो मौत अच्छी। मैं समझता हूँ कि बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मृत्यु के द्वारा पकड़ा गया हूँ। अतः मैं इस फैसले को कबूल करता हूँ। जो कुछ हुआ शायद ठीक ही हुआ, और मैं समझता हूँ कि सब नियम पूर्वक हुआ। पर जाते जाते आप लोग मेरी भविष्यवाणी भी सुन लें। मुझे सज़ा देने वाले निश्चित रूप से मेरी मृत्यु के बाद इससे गंभीर सज़ा पाएंगे। मेरे बाद और लोग पैदा होंगे जो आपसे मेरी मृत्यु का हिसाब मांगेंगे। वे मुझसे कहीं अधिक कठोर शिक्षक होंगे, अतः वे आपका मुझसे कहीं ज़्यादा तिरस्कार करेंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि लोगों को मृत्युदंड देकर आप अपने पापी जीवन को कलंकित होने से बचा लेंगे, तो आप गलत सोचते हैं। इस ढंग से बचकर निकलना न तो संभव है न सम्मानजनक। इससे तो कहीं अच्छा और आसान है कि आलोचना को दबाया ही न जाए, बल्कि अपने में सुधार का प्रयत्न किया जाए। सुकरात जाते जाते उन लोगों को भी धन्यवाद देना नहीं भूलते जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान किया था। उन्हें मानो वो सांत्वना देते हैं कि उनकी तो ऐसी मृत्यु तय ही थी। मृत्यु से उनका बुरा नहीं भला ही हो रहा है। यदि बुरा होता तो दिव्य वाणी अवश्य ही उन्हें संकेत देती। पुनः सुकरात मृत्यु को मानव जीवन के लिए भय रहित घटना कहते हैं।